हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए.के. ओझा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ उपस्थित हूं और यह जो टॉपिक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ क्विक लुक एट डेट्स। यानी कि मैं इस टॉपिक में हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर और मॉडर्न हिस्ट्री तक, यानी कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के सभी इम्पोर्टेंट डेट्स को आपसे बताने जा रहा हूं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्जामिनेशन हो, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, बीएड, टीईटी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है स्पेशली जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इसको पूरा आप वीडियो के साथ बने रहिए और इसको बहुत ही छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स में मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इसके साथ बने रहिए। देखिए, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अ क्विक लुक एट डेट्स, यानी महत्वपूर्ण तिथियाँ। ये जो डेट्स हैं यह एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज, जिसे हम पूरा पाषाण युग बोलते हैं। और यह स्टार्ट होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि लाखों वर्ष पहले यह स्टार्ट होता है। जो पूरा पाषाण युग है, लाखों वर्ष पहले। देखिए, बहुत आराम से इसको लर्न कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है या पैलियोलिथिक जो एज है, जिसे हम पूरा पाषाण युग कहते हैं, इसकी शुरुआत लाखों वर्ष हुई है। एक और बात बताऊंगा कि इसमें बार बार मैं डेट बताने में सी लिखूंगा। देखिए, सी का मतलब होता है, थोड़ा समझ लीजिए, यह है लैटिन वर्ड, ये सिरसा, मतलब अप्रोक्सीमेट। जहां भी कैपिटल सी लिखा हो उसका मतलब समझिएगा कि लगभग, अप्रोक्सीमेट। क्योंकि एंशिएंट इंडिया का जो टाइम है उसमें एकदम एक्यूरेट बताना इतिहासकारों के लिए थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, इसलिए वो लोग अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। तो ये जहां भी कैपिटल सी होगा उसे आप अप्रोक्सीमेट समझिएगा। अब देखिए, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो सबसे पहले जो आपकी कृषि की जो शुरुआत हुई और पशुपालन की जो शुरुआत हुई मेहरगढ़ में, जिसका हमें साक्ष्य मिला हुआ है, वह लगभग, देखिए सी है 6000 BC, मतलब लगभग 6000 ईसा वर्ष पूर्व। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ये 6000 ईसा पूर्व लगभग शुरुआत हुआ है खेती की शुरुआत, यानी कृषि की शुरुआत और पशुपालन का शुरुआत। तीसरा देखिए, इसको याद कीजिए, बहुत बार बार आपको काम करेगा। द हड़प्पन सिटीज फ्लोरिश। जो हड़प्पा के जो शहर का जो फ्लोरिस्ट हुए, जो विकसित हुए, उसका जो टाइम है सी 2700 BC टू 1900 BC, यानी कि लगभग 2700 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक ये हड़प्पा संस्कृति का टाइम दिया जाता है, जिसे कि हम इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और जो भी हड़प्पन सिटीज थे, जिसमें मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है, तो ये सभी का जो ये फ्लोरिश किए हैं, उसका ये जो समय इनके बीच में किए हैं, मतलब कि लगभग 2700 वर्ष से लेकर 1900 वर्ष पहले की ये घटना है। फिर इसका साथ देखिए ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद जो है हमारे यहाँ, तो हम 4 वेद है, तो उसमें जो सबसे पहला ऋग्वेद है, जिसको कि हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक एज, ये है बिटवीन का मतलब देखिए BW, इसका मतलब बिटवीन है, मतलब कि लगभग, बीच में। ये लगभग 1500 BC टू 1000 BC, मतलब कि यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये ऋग वैदिक एज है, या ऋग्वेद वाज कंपोज्ड, मतलब ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ, यानी ऋग्वेद को संकलित किया गया, वो कंपाइल हुआ। वो जो टाइम है 1500 BC टू 1000 BC, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सी देखिए लिखा है सब में, यानी लगभग। फिर देखिए ये लेटर वेदाज हैं, जो 4 वेद हैं उसमें ये
ऋग्वेद यही आपका अर्ली वैदिक एज कहा जाता है। फिर उसके बाद ये उत्तर वैदिक एज है, जिसमें कि बाकी 3 वेदों का कंपाइलेशन हुआ या कंपोस्ट किए गए, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और वेदों पर हमने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है डॉक्टर ए.के. ओझा चैनल के तहत, और अगर उसे अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, ये लेटर वेदास, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। छठा है महाजनपदाज, जो महाजन मतलब कि राइज ऑफ महाजनपदाज, उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसका जो टाइमिंग है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि 600 BC टू 500 BC, इसके बीच में देखिए महाजन पदों का विकास हुआ, जिसमें मगध है और काशी है, कई महाजन जो 16 महाजन पद हैं उनका विकास हुआ है, उनके शहरों का विकास हुआ है। फिर उपनिषद की इसी समय में ये रचना हुई है। इसी में देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे नए नए आइडियोलॉजी और नए नए विचारधारा आए हैं। तो ये समय है आपका लगभग 600 BC से 500 BC, मतलब 600 और 500 BC के आसपास इसका कंपाइलेशन हुआ है, ये आप समझिए। और फिर ये प्रक्रिया तो लंबी समय तक चली है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके बाद देखिए 7th है अलेक्जेंडर इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर जिसे कि हम सिकंदर कहते हैं या अलेक्जेंडर द ग्रेट लोग इतिहासों में लिखा गया है, तो ये सिकंदर है या अलेक्जेंडर हैं, उनका जो आक्रमण होता है नॉर्थ वेस्ट में, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, वहाँ यहाँ पर आपको पता है कि पोरस से इनकी युद्ध हुई थी। तो ये जो समय है यह है लगभग 327 टू 325 BC के बीच में, मतलब ये दोनों डेट है कि 327 से 325 BC में ये आक्रमण हुआ है अलेक्जेंडर का यानी सिकंदर का। फिर देखिए 8वां है चंद्रगुप्त मौर्य, ये एर्थ है, चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम किंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत में शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, उनका समय लगभग आपका 321 BC है, यानी 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासक बनना होता है। और 9th है अशोका रूल्ड बिटवीन, अशोका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही वो ग्रैंड सन था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार है और बिंदुसार का नाम पुत्र अशोक हैं, जो अशोका जी द ग्रेट बोलते हैं। इनका कलिंग युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने भारत पर जो शासन किया, इनका जो समय है ये लगभग 272 या कहीं कहीं किसी ग्रंथों में 268 से 231 ईसा पूर्व, यानी 272 और 268 BC टू 231 BC। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इसको जरूर इस डॉक्टर ए.के. ओझा चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और इसके अन्य जो इसका लिंक है पीछे के इंपॉर्टेंट वीडियोस के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर देखिएगा। अभी इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा अभी नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए 10th यह है द कंपोजिशन ऑफ संगम टेक्स्ट। आप जानते हैं संगम साहित्य के बारे में, और उसका जो कंपोजिशन होता है, संगम साहित्य का जो संकलन हुआ है, उसका समय है C, यानी लगभग 300 BC टू 300 CE, यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन तक इसका संकलन हुआ है। ये करीब करीब इसका समय आप देख लीजिए, ये 600 वर्ष आसपास आ रहे हैं। 300 देखिए BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, और
CE का मतलब होता है क्राइस्ट एरा, इसी को हम AD भी बोलते हैं, इसी को हम ईसवी सन बोलते हैं और इसको हम ईसवी पूर्व बोलते हैं। तो जो संगम साहित्य का संकलन हुआ है वह 300 ईसा पूर्व से लेकर देखिए 300 BCE टू 300 CE, यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन तक हुआ है। और 11th है द रेन ऑफ कनिष्का। कनिष्क का जो शासन काल है उसका, या जो कनिष्क का जो शासन है, जो कुषाण शासक था, तो उसका शासन है सी लगभग 78 to 100 CE, यानी कि विद्वान लोग कुछ 78 से लेकर और 100 CE यानी AD की बात करते हैं। तो ये 78 AD से 100 AD तक ये कनिष्क का शासन है, जो कुषाण शासक थे। इन्हीं के समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है। तो ये सब तो खैर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा मकसद है कि आपको ये डेट के माध्यम से हिस्ट्री को बिल्कुल आसान बना देना है। और ये जो डेट्स है सिर्फ ये प्राचीन भारत के हैं। इसी तरह से मैं आपको सल्तनत कालीन भारत के बारे में बताएंगे, फिर मुगल कालीन भारत के बारे में बताएंगे, फिर आधुनिक भारत के बारे में बताएंगे। और ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियो होंगे, इसको आप देखेंगे, आप करीब करीब आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा इसको 45 मिनट्स अगर समय देंगे या 1 घंटे, तो यह पूरा हिस्ट्री आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ बने रहिए, डॉक्टर AK ओझा चैनल के साथ। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और पॉडकास्ट भी हैं जो कि हम इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर अभी तक इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं डॉक्टर AK ओझा चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि यह हिस्ट्री से संबंधित जो भी जनरल स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, GK के क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ये सभी में बहुत ही कारगर होने वाले हैं। और जो आप बच्चों की शिकायत होती है कि हिस्ट्री यानी इतिहास बहुत कंफ्यूजिंग है या बोरिंग है, ये शिकायत अब इसके बाद आपकी दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि पूरा डेट देखिए, मैं एंशिएंट इंडिया से चला हूँ और ये मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत तक के सभी डेट को बहुत ही कंसाइज वे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक और बात बताऊँ कि जो भी डेट यहां बताया जा रहा है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इस पर आपको विश्वास कीजिए। और ये डेट का जो सोर्स है वो NCERT है, क्योंकि NCERT से लिया गया है। फिर भी हमने CC यहां पर लिखा है, लगभग ये NCERT में भी लिखा गया है। तो पूरा ये ऑथेंटिक सोर्स है। अब आइए हम आते हैं द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह है 320 CE, यानी लगभग 320 ईस्वी, 320 ईस्वी में। अब हम लोग ईस्वी सन में आ गए हैं, यानी कि AD में एनो डोमिनी, CE AD ईस्वी सन सब एक ही चीज़ है। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना का जो समय है 320 ईस्वी सन है। यह इसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। अब इसके बाद आइए द कंपाइलेशन ऑफ द जैना टेक्स्ट एट द काउंसिल ऑफ बल्लभी। बल्लभी में एक काउंसिल हुई थी और वहाँ पर जैन साहित्यों का, जैन साहित्य जिसके संस्थापक तो ऋषभदेव माने जाते हैं, लेकिन उनके जो इसका जो मेन विकास होता है वो वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी के समय में होता है, जो इसके 24वें तीर्थंकर हैं। तो जैना टेक्स्ट का जो कंपाइलेशन हुआ, जो इनका संकलन हुआ, वह बल्लभी में एक काउंसिल हुई और वहीं पर हुआ है। और उसका समय है देखिए लगभग 512 आपका CE या 521 CE। यहाँ पर विद्वान जो हैं, ये बार बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर दोनों डेट दिया गया है। तो 512 या 521, 512 या 521 CE में बल्लभी में इसका जैन साहित्यों का संकलन हुआ है। ये देखिए द रूल ऑफ हर्षवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के एक महत्वपूर्ण शासक हैं। गुप्त लोगों के बाद इनका शासन आता है हर्षवर्धन का, जिनकी राजधानी थानेश्वर में थी। तो ये हर्षवर्धन का जो शासन है यह आपका लगभग 606 ईस्वी सन से लेकर 647 ईस्वी सन तक, यानी 606 CE टू 647 CE। बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन का शासन का। ये देखिए ये हैं xuanzang। ये xuanzang जो हैं, ये देखिए जुआन जैंग लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है xuanzang। तो xuanzang कम्स टू इंडिया। xuanzang भारत में कब आते हैं? इनका है लगभग 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक, यानी आकर भारत में
रुकते भी हैं। 630 टू 643 AD में ये समय है आपका xuanzang का भारत में आने का, और इन्होंने आकर अपना पूरा डायरी मेंटेन किया है, जहाँ जहाँ गए हैं, जिनसे मिले हैं, बहुत ही लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए बातों को बहुत ही ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक माना जाता है। फिर देखिए लास्ट है द रूल ऑफ पुलकेशिन सेकंड। ये जो पुलकेशिन सेकंड का जो शासन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लगभग 609 ईस्वी से 642 ईस्वी यानी 609 AD टू 642 AD तक है। तो ये इसमें पूरा आपको एंशियन भारत को हमने समझाने का प्रयास किया। इस डेट को याद कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, और जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ एक आपका चार्ट बनाकर वहाँ जरूर रखिए, इसको बार बार देखिए, और फिर आपके लिए हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा समझना। इसी के साथ साथ मैं आपका मिडिवल जो इंडिया है, जिसमें कि आपका सल्तनत कालीन शासन है और सल्तनत एज है या मुग़ल कालीन एज है यानी मुग़ल एज है, ये सभी चीज़ों को आपको हम बताएंगे, और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया के बारे में भी बताएंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। फिर एक बार मैं बोलता हूं कि इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपके बहुत काम का चीज़ हम देने जा रहे हैं, और जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार इसको लर्न करके और इसके आधार पर फिर हिस्ट्री को पढ़िए, आपको बहुत इसमें लाभ होने जा रहा है। और एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जीके का डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी जो सज्जन हैं जो भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी हम डेटिफिकेशन दे रहे हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक है, और ये पूरी NCERT बेस्ड है, इसलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। तो इतना कह के इस चैनल को, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, और थैंक यू।